जमीनी विवाद में हुई जमकर मारपीट, एक पक्ष बुरी तरह से घायल। जमीनी विवाद एक मुख्य समस्या है जो सदियों से हो रहा है और आज भी लोगों के लिए बहुत बड़ा विवाद बनता जा रहा है। ताजा मामला बलरामपुर प्रखंड के तेलता ओपी के कल्याण गांव का है, जहां विजय यादव और उनके पड़ोसी शंकर यादव आदि लोगों में कुछ विवाद चल रहा था, जो पिछले दिनों खूनी जंग में तब्दील हो गया। प्रथम पक्ष विजय यादव ने कहा कि उनके पिताजी का खरीदा हुआ जमीन था, जिस पर शंकर यादव और उनके भाई आदि लोगों ने घर बनाने की तैयारी कर रहा था, जिसे रोकने पर मुझे बुरी तरह से पीटा गया। विजय यादव ने कहा कि शंकर यादव, उनकी पत्नी, उनके भाई सहित उनके ड्राइवर ने भी धारदार हथियार सहित लाठी से सर पर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। उन लोगों का मन था कि मुझे जान से खत्म कर दे, लेकिन गांव के कई अन्य लोगों ने मुझे बचाया और हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। पीड़ित विजय यादव ने आगे कहा कि अपनी बेटी की शादी कुछ ही दिन बाद होना था, जिसके लिए मैंने पैसे जमा किए थे, लेकिन जख्मी होने के कारण इलाज के लिए 65,000 से अधिक रुपए खर्च हो गया पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में। प्रथम पक्ष विजय यादव ने आगे कहा कि कुछ लोग हम लोगों को लड़वा रहा है अपने स्वार्थ के लिए। वहीं थाने में एफआईआर किए हैं, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जबकि घटना की 6 दिन बीत गया है। हालांकि खबर कवरेज करने के तुरंत बाद प्रशासन हरकत में आई और एक आरोपी शंकर यादव को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गाली देना शुरू किया, लट्ठी लेके उठ गया। तब तक शंकर हमको मार दिया, गर्दन में मार दिया। कौन चीज से मारा? पहले मारा थप्पड़ से गर्दन में, उसका मौगी बांस लेके मार दिया। मेरे साथ कुछ था नहीं, सब देखते हुए चौथ तरफ से वो लोग पूरा परिवार घेर लिया। कौन मतलब चीज से मारा है आपको? चोट लगा है? दबिया था, दबिया से माथा में मारा था। सोचे कि आज इसको खत्म कर देंगे। दबिया से माथा में मारा, सरिया से हाथ सब में तोड़ दिया, बांस से मारा। ये सब साजिश है नकुल मुखिया का, उसका भाई का, पूरा परिवार। तेलता हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जाकर के हम इलाज किया। वो डॉक्टर वहाँ से रेफ़र कर दिया कि यहाँ इलाज इसका नहीं होगा, इसका हाथ पैर जख्म हो गया बहुत, इसको पूर्णिया रेफ़र कर दिया। पूर्णिया में दवाई लिए? तब पूर्णिया में जाकर के हम वहाँ 5 रोज रहे। तब वहाँ दरोगा गया, फिर वहाँ मेरे मुंह से बयान लिया। कौन गया था? छोटा बाबू। क्या बयान लिया था? कि कैसे कैसे लड़ाई मार हुआ, कैसे कैसे कौन मारा। तो बोले कि शंकर ने मारा, संदीप ने मारा, हाथ पैर तोड़ दिया मेरा, दबिया से माथा फोड़ दिया। 5,000 रुपया पॉकेट में था, वो भी निकाल लिया। मोबाइल था, मोबाइल भी ले लिया। तब वहाँ से लेके बोले ठीक है, उस लोगों को जेल में सरा देंगे। वहाँ से आने के बाद आज 5-6 रोज हो गया। उस पार्टी का पैसा खा करके थाना में आवेदन दिए हैं? अब हाँ, केस भी की। बताइए और क्या क्या तकलीफ है? बेटी का शादी कितना दिन बाकी था? मुश्किल से और 20-22 दिन बाकी है जी। पैसा जुटाए थे शादी के लिए? जी। अभी मेरे पास पैसा कौड़ी कुछ नहीं है, कैसे बच्ची को शादी दिलाएंगे? अगर ये मतलब कुछ भी होगा तुम लोग कोई नहीं जाना। पूरा टेम्पो वाला भी नहीं गया था। हम लोग बाइक में पापा को उठा करके तेलता हॉस्पिटल लेके गए थे। जो फिर साथ में गया था उसको भी बोलता है तुम लोग क्यों गए हो उसके साथ, तुम लोग का बोले तुम लोग को भी केस कर देंगे। पता नहीं वो लोग को साथ केस किया है कि नहीं। इस शासन कर रहा है सरवन, संतोष, बाबुल, रतन, वोतुल, धनेशा, सबको सारों की। उसका जो साथ दोगे तो साला सब तुम लोगों को भी ऊपर झूठ फूस का केस देंगे, सड़ जाओगे जेल में। डर से कोई हमको गवाही देने नहीं चाहता है कि झूठों का केस उस देंगे, गरीब आदमी हम लोग कैसे खाएंगे। डर से कोई नहीं देता। ये लोग नकुल मुखिया पूरा परिवार सांस था सब गांव में कि उसके तरफ से गवाह दोगे साला सबको जेल में घुसा देंगे।
झूठ पूछ का केस करवा देंगे। डर से कोई गवाही नहीं दे रहा है। इधर द्वितीय पक्ष के शंकर यादव से उसका पक्ष रखना चाहा तो उन्होंने कहा कि केस भी चल रहा है सर मेरा मोटरसाइकिल तोड़ने के लिए। तो हम बोले कि ठीक है, केस के जगह है, इतना ज़मीन हम छोड़ करके बाकी हमको दिक्कत हो रहा है, जहाँ सर ज़मीन में घर है हमको बहुत परेशानी हो रहा है। रास्ता जब नहीं दे रहे तो हम उस जगह पे चले जा रहे हैं जहाँ ये घटना है। तो उस ज़मीन पे हम गए सर, तो वहाँ भी जो उन्होंने रोका काना शुरू किया। जी उनके साथ मारपीट की, उनका जो बुरी तरह से चोट लगा है पैर में, माथा में, वही बता रहे हैं सर, वही बता रहे हैं घटना वही बता रहे हैं। तो पहले जब हम घर बनाने गए तो फिर वो रोकथाम पंचायती सब चीज़ किया, हम मान गए, जैसे वो कहा हम मान गए कि इसका कुछ हल होगा। ये हल सर दीपावली से पहले की बात था। दीपावली तक हम अब तक इंतज़ार किए, कोई जब नहीं रिपोर्ट मिला, हमें कोई खबर नहीं मिला, फिर हम अपने उसी ज़मीन पर घर का काम शुरू किए। तो उन्होंने जा कर के हमें रोका कि तुम घर क्यों बना रहे हो। तो मैं बोला आपको रोकने का वजह तो ज़मीन मेरी है। कैसे आपका ज़मीन हो गया, कागजात मेरे पास है, ज़मीन आपका हो गया। जो ज़मीन आपको पंचायती 4 आदमी मिलके बरा दिया, उस ज़मीन में तो हम जा ही नहीं रहे हैं। उस ज़मीन में आप केस कर रखे हैं। जिस दिन आपको डिग्री दे देगा वो आपका ज़मीन है, हमको डिग्री देगा मेरा ज़मीन है, उस ज़मीन में हम जा ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने गाली देना शुरू किया था, विवाद यहीं से चालू हुआ सर। बोला तुम्हारा बाप बेईमान, तुम्हारा दादा बेईमान। तो इसमें हम कहे थोड़ा भाषा को संभाल करके बोलो, तमीज़ से बोलो थोड़ा। इतना बोलने के बाद उन्होंने जब बांस उठाया और हमको मारने के लिए तैयार हो गया। बल्कि मेरा हाथों में छोरा भी, चोट अब भी है, ऐसी बात नहीं है सर, चोट मुझ पूरा है उसको रोकने के चक्कर में। फिर इस बीच में क्या हुआ, मेरे घर वाली मौके पे था, बीच बचाव के लिए आया, तो हमें छोड़ करके मेरा घर वाली को धक्का मार कर गिरा दिया और उसको पीटना चालू कर दिया और इतना गंदा शब्द बोला, इज्जत लूटने की तक बोल दिया। तो मेरी घरवाली को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी जो मिला मौके पे सर यही लड़ाई है। उसके बाद आपके घर से आपका भाई, आपका जो देवरा ये है, पहले उनका आया सर, पहले उनकी परिवार का आया, फिर मेरा भी भाई आया। तो इसी में सर हाथापाई हुआ एक। उसके बाद मेरा जो छोटा भाई है संदीप, वो आया, तो फिर उसका जो है पूरा तरीके से गला दबा दिया। अब मेरा घरवाली का साया और ब्लाउज तो फाड़ दिया, जो हम थाना में दिखाए भी थे। तो सर आप बताइए, अपने जान बचाने के लिए हर आदमी अपना जुगाड़ सोचता है। आप उनको ज़्यादा चोट लगा है, बहुत ज़्यादा चोट लगा है सर, देखे तो नहीं। अब माहौल ऐसा हुआ, मेरा भाई का भी गला दबाया, अभी भी उसके गले में निशान होगा, जान बचाने के लिए हो गया होगा सर। अब किसको लगा नहीं लगा चोट, तो हम लोगों को भी लगा है। अच्छा।